मिड कैप कैटेगरी में प्रेजेंट टाइम में 26 फंड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से कि आज हम 3 बड़े फंड हाउसेस के मिड कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। दोस्तों, हमारे कंपैरिजन में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड शामिल रहेंगे। साथ ही इस कंपैरिजन के थ्रू वीडियो के कंक्लूजन में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों मिड कैप फंड्स में से कौन सा फंड बढ़िया है और क्यों बढ़िया है। तो चलिए कंपैरिजन की शुरुआत फंड्स के बेसिक डिटेल से करते हैं। यदि लॉन्च की बात की जाए तो कोटक का फंड 2007 में, एसबीआई का 2005 में, वहीं पर एचडीएफसी का भी 2007 में लॉन्च हुआ था। यानी कि ये तीनों फंड काफ़ी पुराने हैं और इनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये तीनों फंड्स बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो करते हैं। यदि इन तीनों फंड्स का लेटेस्ट एयूएम देखा जाए तो कोटक का 49,092 करोड़ रुपीस का है, एसबीआई का 21,177 करोड़ रुपीज़ है, वहीं पर एचडीएफसी का 73,510 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। तो यहाँ पर एचडीएफसी का एयूएम सबसे ज़्यादा है, वहीं पर एसबीआई का सबसे कम है। एयूएम जो होता है वो हमें ये बताता है कि फंड में निवेशकों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो कोटक का ये 0.44% है, एसबीआई का 0.81% है, वहीं पर एचडीएफसी का 0.79% है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होता है। इसका मतलब यह है कि कोटक का फंड आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, वहीं पर एसबीआई का सबसे महंगा। यदि फंड मैनेजर्स को देखें तो कोटक को 2024 से मिस्टर अतुल बोले, एसबीआई को 2024 से मिस्टर भाविन विटलानी और एचडीएफसी को 2013 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोटक और एसबीआई दोनों के फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया नहीं माना जा सकता। हालांकि एचडीएफसी के फंड मैनेजर लंबे समय से इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इन तीनों स्कीम्स में 5,000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू कोटक में 16,69,000 रुपीज़ होती, एसबीआई में 15,07,000 रुपीज़, वहीं पर एचडीएफसी में 17,16,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर एसआईपी के मामले में एचडीएफसी के रिटर्न्स बेस्ट हैं, वहीं पर एसबीआई के थर्ड है। यदि सेम पीरियड के लिए यदि 10 साल पहले इन तीनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ दिए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कोटक में 4,99,000 रुपीज़ होती, एसबीआई में 4,16,000 रुपीज़, वहीं पर एचडीएफसी में 4,92,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में कोटक के रिटर्न्स बेस्ट है, जबकि एसबीआई के रिटर्न्स यहाँ पर भी थर्ड है। चलिए इन तीनों फंड्स के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में कोटक के रिटर्न 17.53% है, एसबीआई के 15.37%, वहीं पर एचडीएफसी के 17.34% है। लास्ट 5 ईयर्स में कोटक के रिटर्न्स 22.83% है, एसबीआई के 23.55%, वहीं पर एचडीएफसी के 25.03% है। लास्ट 3 ईयर्स में कोटक के रिटर्न्स 19.80% है, एसबीआई के 17.68% है, वहीं पर एचडीएफसी के 25.21% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो कोटक के ये 10.33% है, एसबीआई के 4.60% है, वहीं पर एचडीएफसी के 5.80% है। तो यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में तो कोटक और एचडीएफसी के रिटर्न्स लगभग एक ही जैसे हैं, जहाँ पर ये दोनों फंड्स कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट करते हुए आ रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर यदि लास्ट 5 साल में देखा जाए तो वहां पर कोटक और एसबीआई मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स को रिस्क रेशियोज के बेसिस पर एनालाइज करते हैं। यदि अल्फा की बात करें तो कोटक का ये 1.89% है, एसबीआई का 0.94% है, वहीं पर एचडीएफसी का 5.18% है। किसी फंड का अल्फा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। यदि ये ज़्यादा हो तो ये बेटर माना जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स में एचडीएफसी का अल्फा बेस्ट है, जिसकी पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक है। यदि बीटा की बात करें तो ये कोटक का 0.85 है, एसबीआई का 0.75 है, वहीं पर एचडीएफसी का 0.88 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर ये तीनों फंड्स कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर एसबीआई की पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। यदि शार्प रेशियो की बात करें तो कोटक का ये 0.96 है, एसबीआई का 0.89 है, वहीं पर एचडीएफसी का 1.22 है। किसी फंड का शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है।
तो यहाँ पर HDFC ने पूरी मिड कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट है। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो कोटक का ये 14.55 है, SBI का 13.14 है, वहीं पर HDFC का 14.60 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो हमें ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स है वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग एक जैसा है, जो कि ठीक माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो HDFC के रिस्क रेशियोज तीनों फंड्स में सबसे बेस्ट हैं, जबकि कोटक के रिस्क रेशियोज सेकंड माने जा सकते हैं। हालांकि SBI का पॉजिटिव यह है कि ये पूरी मिड कैप कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। यदि डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर HDFC मिड कैप आपको फर्स्ट नंबर की डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है, वहीं पर SBI को हम सेकंड रख सकते हैं, वहीं पर कोटक यहाँ पर थर्ड आता है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन का मतलब यह है दोस्तों कि कोई फंड मार्केट गिरावट में कितना गिरता है। अगर हम इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो कोटक में 66 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, SBI में 68 है, वहीं पर HDFC में 79 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो कोटक का ये 28.23% है, SBI का 29.39% है, वहीं पर HDFC का 31.52% है। यदि वैल्यूएशन रेशियोज को देखें तो यहाँ पर कोटक का PB रेशियो 4.69 है, SBI का 5.38 है, वहीं पर HDFC का 3.25 है। PE रेशियो की बात करें तो कोटक का ये 31.78 है, SBI का 37.02 है, वहीं पर HDFC का 22.98 है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन देखें तो ये HDFC का सबसे सस्ता है, वहीं पर SBI का सबसे महंगा। यदि प्रेजेंट कैश होल्डिंग की बात करें तो कोटक में 3.37% है, SBI में 4.76% है, वहीं पर HDFC में 8.09% है। प्रेजेंट कैश होल्डिंग का मतलब यह है कि फंड ने अपने पास में कितना पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर अभी मार्केट में थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कैश रखना शायद बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए फंड मैनेजर को थोड़ा कैश भी चाहिए होगा। यदि टर्नओवर रेशियो की बात करें तो कोटक का ये 47.14% है, SBI का 35% है, वहीं पर HDFC का 18.30% है। टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में जो फंड मैनेजर है वो एक साल में कितने चेंजेस करता है। तो यहाँ पर यदि ये चेंजेस कम हो तो ये माना जाता है कि ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया है। तो यहाँ पर HDFC का टर्नओवर रेशियो सबसे कम है। इसका मतलब यह है कि HDFC में आपको सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जिसमें कि SBI और HDFC मिड कैप ने स्मॉल कैप कंपनीज में अच्छा खासा एक्सपोजर बनाया हुआ है, जबकि कोटक ने कंपैरेटिवली लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो कोटक ने कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और केमिकल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। SBI ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और मटेरियल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। वहीं पर HDFC ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। हालांकि HDFC ने फाइनेंशियल सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर लिया हुआ है, लेकिन देखा जाए तो ये ठीक भी माना जा सकता है, क्योंकि RBI रेट कट के बाद में उम्मीद की जा रही है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों मिड कैप फंड्स की टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग देख सकते हैं, जहाँ पर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं दिखाई देगा, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक माना जा सकता है। यदि इन तीनों फंड्स की रेटिंग की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने कोटक को 4 स्टार से, SBI को 3 स्टार से, वहीं पर HDFC को 5 स्टार से रेट किया है। क्रिसिल की बात करें तो इसने कोटक को 4 स्टार से, SBI को 2 स्टार से, वहीं पर HDFC को 3 स्टार से रेट किया हुआ है। तो यहाँ पर कोटक और HDFC की रैंक तो बढ़िया है, हालांकि SBI की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है। यदि मिड कैप कैटेगरी के इन तीनों मिड कैप फंड्स को एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड क्लियर विनर बन जाता है, जहाँ पर ये आपको बेस्ट अल्फा, बेटर फंड मैनेजर स्टेबिलिटी, लोअर वैल्यूएशन और बेंचमार्क एंड कैटेगरी बीटिंग रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पर SBI और कोटक मिड कैप फंड पिछले 3-4 साल में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्फा, रिटर्न्स, वैल्यूएशन और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पर देखा जाए तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड SBI की तुलना में थोड़ा बेटर चॉइस बन जाता है। तो यहाँ पर यदि इन तीनों फंड्स को रेटिंग दें
तो यहाँ पर HDFC का फंड फर्स्ट है, सेकंड पर कोटक आएगा, वहीं पर थर्ड पर SBI रहेगा। हालांकि दूसरी ओर यदि देखा जाए तो SBI मिड कैप फंड कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, लेकिन मेरी राय में जब फंड आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे ही नहीं पा रहा है तो वहाँ पर लो बीटा होने का भी कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।